हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और सबसे बड़ी बात कि लाइफ के प्रति आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर ज़िंदगी है इसका मतलब कि जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आने ही वाले हैं, और अगर इन आने वाले उतार चढ़ावों के प्रति हमने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो किसी भी तरह से आपको हरा सके। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने एटीट्यूड पर काम करना, लेकिन हमारी जो अप्रोच होती है, हमारी जो सोच होती है, वो जैसे ही विकट परिस्थितियां आने लगती हैं हम उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी सोच को नेगेटिव बना लेते हैं। हमें अपनी सोच को किसी भी हालात में नेगेटिव नहीं बनाना है। आज हो सकता है कि हालात कुछ बेहतर ना हो, लेकिन कल यही हालात बेहतरीन होंगे। सिर्फ आपको यकीन रखना है खुद पर और उस परमपिता परमात्मा पर जिसे आप फॉलो करते हैं। उसे आप नाम कोई भी दें, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, क्राइस्ट, कुछ भी आप नाम दें, लेकिन एक्चुअली वो एक ऐसी ताकत है जो अदृश्य है, लेकिन अदृश्य होते हुए भी वो आपके और मेरे साथ हमेशा रहती है। सो मेक श्योर कि वो ताकत जो है वो आपके साथ हमेशा काम कर रही है। इसी विश्वास के साथ में अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं घर में ही बनने वाले एक ऐसे कंडीशनर के बारे में जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा चमकदार बना देगा। अगर आपने अपने बालों में कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराया है तो उसकी वजह से जो बालों में ड्राइनेस आ गई है, फ्रीजीनेस आ गई है, स्प्लिट एंड्स हो गई हैं, रफनेस आ गई है, उन सबको भी ख़त्म करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? इसे बनाना बहुत आसान है और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होने वाले हैं वो भी बहुत आसानी से हमारे घर पर या हमारे घर के आसपास ही हमें अवेलेबल हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप भी अपने बालों के ड्राइनेस से, बालों के डैमेज होने से, बालों के डिहाइड्रेशन से या स्प्लिट एंड से परेशान हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं अपने बालों की और बालों को स्मूथ बनाने की तो ज़्यादातर हमारे दिमाग में आता है कि हम कोई कंडीशनर इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर हम कोई स्पा क्रीम इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या आपने सोचा है कि कोई भी कंडीशनर या कोई भी स्पा क्रीम हमारे बालों पर करती क्या है? तो एक्चुअली ये कंडीशनर्स और स्पा क्रीम्स जो होते हैं वो हमारे बालों के ऊपर जो एक लेयर होती है जिसका नाम है क्यूटिकल लेयर, उस क्यूटिकल लेयर के ऊपर एक कवरिंग कर देते हैं, एक कोटिंग कर देते हैं। जिस कवरिंग या कोटिंग की वजह से हमें टेम्परेरी हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी, स्मूथ दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये कोटिंग थोड़ी सी हीट में जाती है, थोड़ी सी धूप लगती है, थोड़ी सी गर्मी लगती है, तो ये कोटिंग मेल्ट होकर के पिघलने लगती है। और जैसे ही कोटिंग पिघलने लगती है तो इसकी वजह से जो हमारे बालों के ऊपर जो हमें सॉफ्टनेस, शाइनेस, स्मूथनेस दिखाई देने लगी थी वो धीरे धीरे होकर के खत्म होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो ना सिर्फ हमारे बालों के ऊपर कोटिंग करे, बल्कि इस कोटिंग की वजह से हमारे बाल को पोषण तत्व भी मिलने चाहिए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं हमारे बाल की, उसको भी ये जो चीज़ें हैं इनको पूरा करना ज़रूरी है। तो आज का जो ये मैं आपको कंडीशनर जो घर में बनाना सिखा रहा हूँ ये आपको मदद करेगा आपके बाल की क्यूटिकल्स जो बहुत ज़्यादा रैप्चर हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं, उन क्यूटिकल्स के अंदर जा कर के बाल की जो दो अंदर और लेयर्स हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, उन तक पोषण को पहुंचाने में, उन तक न्यूट्रिशन को पहुंचाने में। क्योंकि जब तक आपका न्यूट्रिशन कॉर्टेक्स और मेडुला लेयर तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये आपको 100% रिजल्ट्स मिलने वाला नहीं है। सो बहुत ज़रूरी है जो भी आप कंडीशनर लगाते हैं वो कंडीशनर बाल के ऊपर एक कोटिंग करें, लेकिन साथ के साथ में उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस हैं वो बाल के अंदर जाए, कॉर्टेक्स और मेडुला तक पहुंच जाए। और कॉर्टेक्स और मेडुला तक जब ये न्यूट्रिशंस पहुंचेंगे तो ही हमें सब कुछ फ़ायदा जो हम सोचते हैं हमारे बाल को चाहिए वो सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे, फिर बात करेंगे इसके बारे में, इसे लगाना कैसे है, क्या और हम इसके साथ में कर सकते हैं।
सो इसे बनाने के लिए सिंपल मैंने यहाँ पर लगभग 600 ml पानी लिया है। इस 600 ml पानी को मैंने एक बर्तन में रख लिया है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है यहाँ पर, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड जो है वो मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून डाला है, मतलब लगभग मैंने यहाँ पे 20 ग्राम के आसपास फ्लैक्स सीड डाला है। फ्लैक्स सीड जब भी आप लेते हो तो वो फ्लैक्स सीड आपका रॉ होना चाहिए, रोस्टेड नहीं होना चाहिए। रोस्टेड जो फ्लैक्स सीड होता है वो खाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि हमें यहाँ पर एक जेल जैसा बनाना है तो हम यहाँ पर इसे रॉ यूज़ करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे लविशा इनऑर्गेनिक्स, जो कि मेरा खुद का ब्रांड है, उसका मैंने यहाँ पर फ्लैक्स सीड्स को इस्तेमाल किया है। फ्लैक्स सीड्स के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारे बालों को स्मूथनेस देने में, हमारे बालों की क्यूटिकल्स को जो रैप्चर हो गई हैं, जो डैमेज हो गई हैं, जो फ्लेकीनेस में कन्वर्ट हो गई हैं, उन्हें वापस से स्मूथ बनाने में। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो न्यूट्रिशंस है ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9, ये हमारे बाल के अंदर जाकर के मेड्यूला और जो कॉर्टेक्स है उसको भी पावरफुल बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। सो 3 टेबलस्पून हमने फ्लैक्स सीड डालने के बाद अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ ऐड करनी है वो है दाना मेथी। दाना मेथी जो है वो हमें यहाँ पर डालना है 2 टेबलस्पून। देखिए, दाना मेथी बालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन हर्ब के रूप में, एक बहुत ही बेहतरीन मसाले के रूप में कई सालों से इस्तेमाल होती रही है। और दाना मेथी जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आपके बालों में कोई भी समस्या हो, चाहे वो हेयर फॉल हो, चाहे वो डैंड्रफ हो, चाहे वो ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो, बालों में गंजेपन की शिकायत हो, बालों में ईचिंग हो रही है, फोड़े हो रहे हैं, फुंसियाँ हो रही हैं, कुछ भी समस्या हो, ये आपके बालों को इतने ज़्यादा न्यूट्रिशंस देती है कि आपके बालों के अंदर कोई भी समस्या होती है वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगती है। सो इसी के अंदर मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है वो दाना मेथी ऐड कर दिया है। अब तीसरी जो चीज़ दोस्तों हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं वो है काले तिल, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे 1 टेबलस्पून। सो काले तिल के अंदर विटामिन ई बहुत होता है, और विटामिन ई क्योंकि हमारे बालों को शाइन देता है, हमारे बालों को चमकीला बनाता है, हमारे बाल को सॉफ्टनेस देता है, हमारे जो बाल हैं वो उसकी वजह से सिल्कियर नज़र आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हम ढूंढते हैं ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बालों के अंदर कि एक एक बाल खिला हुआ है, वो खिलावट जो है वो हमें काले तिल की वजह से मिलती है। सो यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून जो है वो काले तिल ऐड किए हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला करके इस पानी के अंदर हमें उबलने देना है। 4 से 5 मिनट जब ये उबलने लगे और आपको लगे कि ये अब पानी जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है, अब आपको इसे छान लेना है। अगर आपने इसको ठंडा होने के बाद छाना तो इसके अंदर जो जेल बनेगा वो जेल आपके लिए छानना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं बोलूँगा कि गरम गरम छान लीजिए और फिर जिस बाउल के अंदर आपने छाना है उसमें इसको ठंडा हो जाने दीजिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये ठंडा होता जा रहा है वैसे वैसे ये जो तीनों चीज़ें मिला करके हमने पानी के साथ जो उबाल के मिश्रण बनाया है ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर तड़का लगाने की ज़रूरत है। तड़का मीन्स क्या? एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि सुपर पावरफुल है अपने बालों को सॉफ्ट, शाइनी, स्मूथ बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रोज़ हिप सीड ऑयल की। जो रोज़ हिप सीड ऑयल है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे बाल की क्यूटिकल को न्यूट्रिशंस देने के लिए, हमारे बाल की क्यूटिकल को पॉलिशिंग इफेक्ट देने के लिए। सो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ विश केयर का रोज़ हिप सीड ऑयल, जो कि 100% ऑर्गेनिक है, 100% प्योर है। मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ कि जब भी आप अपने घर में कुछ बना रहे हो तो उसके इंग्रेडिएंट्स सुपर पावरफुल लीजिए, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स अगर प्योर है, इंग्रेडिएंट्स अगर सुपर पावरफुल है तो ही वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। सो यहाँ पर जो मैं विश केयर का रोज़ हिप सीड ऑयल ले रहा हूँ वो लिया है 1 टेबलस्पून, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्योर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें यहाँ पर 1 टेबलस्पून से ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से जाकर के आप इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस रोज़ हिप सीड ऑयल को मिला करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस जेल के साथ में। अब आपका ये होममेड एक DIY कंडीशनर बन करके तैयार हो गया है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर हमें इसे इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है। बहुत सिंपल है।
आप जिस भी दिन अपने बालों को वॉश करते हैं उस दिन अपने बालों को जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करके वॉश करना चाहते हैं आप कर लीजिए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि माइल्ड शैम्पू यूज कीजिए जिसमें कम से कम केमिकल हो, जो सेफ हो आपके बालों पे यूज करने के लिए। आपके बालों की स्कैल्प को वो डैमेज नहीं करना चाहिए। तो मैं यहां पर आपको हमेशा कहता हूं कि आपको स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू ट्राई करना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा सेफ है, बहुत ज्यादा नेचुरल है, बहुत ज्यादा हर्बल है, तो आप बिना किसी नुकसान के उसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। सो अब आपने बालों को शैम्पू कर लिया है। शैम्पू करने के बाद बालों को अच्छे से ड्राई हो जाने दीजिए, लेकिन बालों में थोड़ी सी नमी जब आपको लगे कि हाँ थोड़ी सी नमी अब बाकी है, तो ये जो आपने कंडीशनर बनाया है, इस कंडीशनर को बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक आप बहुत अच्छे से लगाइए। जब आप इसे लगा देंगे उसके बाद कंघा जरूर चलाइए। कंघा चलाने से क्या होगा कि ये कंडीशनर जो आपने बनाया था ये एक एक बाल तक जाएगा, और एक एक बाल तक जब ये कंडीशनर चला जाए उसके बाद आप इसे 1 घंटा चाहे तो 1 घंटा छोड़ें, 2 घंटा चाहे 2 घंटे छोड़ें। आप इसे ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब आप इसको जब भी इसे धोना चाहते हैं, मिनिमम 1 घंटा तो रखिएगा डेफिनेटली। उसके बाद आप जब भी इसे धोना चाहते हैं प्लेन पानी से आप इसको धोइए और अपने बालों को अच्छे से नेचुरली ड्राई होने दीजिए। आप देखेंगे कि आपके बालों में इतनी चमक आ गई है ना कि आपने शायद इसकी कल्पना नहीं की होगी। आप इसे हफ्ते में 2 बार, जैसे आप शैम्पू करते हैं उसके तुरंत बाद आप इसे कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाला है। अब आपके कुछ सवाल, इसे कौन सी एज से शुरू कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसको यूज करने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो आप इसे किसी भी एज ग्रुप से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 साल का बच्चा भी इसे बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 2 सवाल आता है, क्या सर हम इसे बना के रख सकते हैं? यस, आप इसे बना करके अगले 1 से 1.5 महीने तक रख सकते हैं, लेकिन जब भी आप इसे रखें एक एयरटाइट बॉटल में डाल के रखें, ताकि आपके उसके अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, कंटामिनेशन ना हो। नंबर 3 सवाल आता है कि क्या सर हम इसके साथ कोई भी कलर करा सकते हैं, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं? देखिए, केमिकल्स डेफिनेटली बालों के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके लिए कलर कराना ज़रूरी है, आपके लिए कोई भी दूसरा केमिकल लगाना ज़रूरी है, आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अवॉइड करें, तो आपके बालों की जो रिकवरी है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। नंबर 4 जो सवाल आता है दोस्तों वो आपका ये आता है कि क्या हम इसे रिबॉन्डिंग, पर्मिंग, स्मूथनिंग या केराटिन ट्रीटमेंट के बाद यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपका केराटिन, स्मूथनिंग, पर्मिंग, रिबॉन्डिंग सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। उसकी लाइफ में उसकी जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसकी जो मोडालिटी है, उसके ऊपर इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो कंटेंट हमने आपके लिए क्रिएट किया ये आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब के बटन को हिट करके बेल के बटन को भी हिट कर दीजिएगा और बन जाइए आप हमारे परिवार के मेंबर, ताकि आप भी इस परिवार में होने वाले जो डिस्कशंस हैं, जो नॉलेज शेयरिंग है, उसका बेनिफिट उठा करके अपनी हेल्थ को, अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकें। अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।